वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। एनवीएस के जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वर्तमान में नवोदय विद्यालय समिति में कार्यरत है। तो साथ ही इस प्रकार से आप लोगों को पता है कि जो आपका नवोदय विद्यालय में वर्क कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में वर्क कर रहे हैं, तो आपको जॉब के दौरान अगर हायर स्टडीज़ करनी है तो उसके लिए आपको NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये एक डायलेमा होता है कि क्या हमें प्रिंसिपल से लेना है या क्या हमें डिप्टी कमिश्नर से लेना है। क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जो है नवोदय में अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है। तो जनरली हमने देखा है कि जो आपके जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वही आपकी जो NOC गिविंग अथॉरिटी भी होती है। तो अगर इस केस में अगर आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर है तो NOC गिविंग अथॉरिटी भी आपकी डिप्टी कमिश्नर ही होगी। तो इसके रिगार्डिंग कल एक लेटर आया है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से, तो उससे और क्लैरिटी मिल जाती है हमें। देखिए, नवोदय विद्यालय समिति का क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का लेटर है और ये कल की डेट का ही लेटर है। तो मैं लेटर आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसका सारांश पर चर्चा कर लेंगे। तो टू द प्रिंसिपल जवाहर नवोदय विद्यालय भोपाल रीजन परमिशन फॉर परसुइंग हायर स्टडीज थ्रू डिस्टेंस मोड टू बी to the employees of JNVs regarding, sir, madam, with reference to the subject cited above, it is to inform you that the NVS headquarter wide its letter number this dated 2/4/2024 has conveyed a decision of the competent authority regarding pursuance of courses or higher studies through distance education mode by employees of Jawahar Navodaya Vidyalayas up to the level of principal. In this regard, it is to inform that the Deputy Commissioner of the respective region shall grant permission for employees of JNVs up to the level of the principal to pursue higher studies courses from government recognized universities through distance education mode as per the rules without affecting the Vidyalayas activities. Hence, it is requested to circulate this information to all concerned staff members within your Vidyalayas and ensure compliance with the procedure. तो साथियों, इसमें क्लियरली इस में आपको देखिए यहाँ पे 2 पैराग्राफ है। इसमें एक हेडक्वार्टर के लेटर का रेफरेंस दिया गया है जिसमें जो प्रिंसिपल लेवल तक की जो NOC की बात की गई है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्या डिसीजन लिया है प्रिंसिपल लेवल तक हायर स्टडीज़ के लिए जो NOC दी जानी है। और उसके रिगार्डिंग उस चीज़ को आगे अगले पैराग्राफ में क्लियर किया गया है कि जो डिप्टी कमिश्नर है रेस्पेक्टिव रीजन के, उस रीजन के, वो परमिशन देंगे एम्प्लॉयज़ ऑफ JNV को अप टू द लेवल ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल लेवल तक के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो LDC UDC वगैरह हो या आपके TGT PGT हों, चाहे वो नॉन टीचिंग हो, चाहे वो मिसलेनियस टीचर हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, तो सबको जो परमिशन दी जाएगी वो डिप्टी कमिश्नर द्वारा ही दी जाएगी टू परस्यू हायर स्टडीज़ फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन मोड। तो जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज वगैरह है, तो वहाँ से आपको हायर स्टडीज़ के लिए जो परमिशन है वो डिप्टी कमिश्नर के द्वारा ही दी जाएगी अप टू द लेवल ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल लेवल तक जितने भी कर्मचारी हैं सबको जो NOC है वो डिप्टी कमिश्नर ही देंगे। और जो NOC दी जानी है वो एज़ पर द रूल्स दी जानी है विदाउट अफेक्टिंग द विद्यालय एक्टिविटीज़, जिससे कि विद्यालय एक्टिविटीज़ आपकी प्रभावित ना हो। तो अक्सर ये कन्फ्यूज़न रहता था कि सर हमारे तो रिपोर्टिंग ऑफिसर वगैरह प्रिंसिपल हैं, तो क्या प्रिंसिपल के से ही लिखवा लेने से या प्रिंसिपल को ही एड्रेस करके एप्लीकेशन लिख देने से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली इसको मेंशन कर दिया गया है कि जो अगर आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं तो हायर स्टडीज़ करने के लिए आपको जो NOC लेनी होगी वो प्रॉपर फॉर्मेट पर आपको डिप्टी कमिश्नर से ही लेनी होगी। तो ये वेल इस्टेब्लिश फैक्ट होता है, बट NOC के बारे में अब नवोदय ने इसको क्लियर भी कर दिया है कि अगर आपको पढ़ाई वगैरह आगे करनी है तो आपको अपने रीजनल ऑफिसेस के जो भी डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे ही आपको NOC लेना होगा। साथियों, मैं आपको इसके साथ साथ एक बात और बता देता हूँ कि आप कोई भी हायर स्टडीज़ करें, अक्सर हम कार्रवाई मतलब प्रक्रिया से बचने के लिए सोचते हैं कि हायर स्टडीज़ कर लेते हैं, NOC की क्या ज़रूरत है। आप जब भी पढ़ाई करें आगे हायर स्टडीज़ लें तो हायर स्टडीज़ के लिए आपको NOC लेना अनिवार्य होता है। अगर आप NOC नहीं लेंगे तो जब आपकी सर्विस बुक होती है, सर्विस बुक में उस डिग्री को जब आप चढ़वाने जाएंगे तो वो पहले NOC मांगेंगे कि आपने डिग्री ली है तो NOC कहाँ है, और उसकी जो अगर डिग्री है वो सर्विस बुक में नहीं चढ़ती है तो उस केस में आपका जो प्रमोशन वगैरह में अगर वो डिग्री कभी लगेगी तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आप NOC ले, प्रॉपर चैनल से लें। अब NOC लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक काम करना होता है कि आपको जो NOC के लिए एप्लीकेशन लिखना है वो डिप्टी कमिश्नर को ही एड्रेस करते हुए लिखना है, बट उसको फॉरवर्ड करवाना है प्रिंसिपल को, यानी कि सबमिट आप प्रिंसिपल को ही करेंगे, बट एड्रेस करते हुए डिप्टी कमिश्नर को लिखा जाएगा। और उसके साथ साथ प्रिंसिपल उस पर अपनी फॉरवर्डिंग लगा कि हाँ स्कूल लेवल पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है प्रिंसिपल को उनकी हायर स्टडीज़ से, वो डिप्टी कमिश्नर को फॉरवर्ड कर दी जाती है मेल के थ्रू। और फिर उसके बाद आपको एक प्रॉपर मतलब जो भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसके बाद आपको डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से NOC इशू कर दी जाती है। साथियों, आशा करता हूँ
आपको ये जानकारी फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप बेसिक एजुकेटर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो अन्य नवोदय विद्यालय के जो साथी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आपकी अन्य कोई क्वेरी है अपनी सर्विस से रिलेटेड या एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड, आप बेसिक एजुकेटर को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन बटन दबाकर आप बेसिक एजुकेटर के वैल्यूएबल मेंबर बन सकते हैं। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।